आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना की सबमरीन रिक्वायरमेंट्स के बारे में। आने वाले समय में भारत 6 कन्वेंशनल स्वदेशी सबमरीन्स बना सकता है और इस डायरेक्शन में पहला कदम ले लिया गया है। हालांकि ये भारत के लिए काफी बड़ी जर्नी होने वाली है और ये एफर्ट इतना आसान नहीं होने वाला है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि इस डायरेक्शन में पहला स्टेप ले लिया गया है। आने वाले समय में भारतीय नौसेना की एक किलो क्लास की सबमरीन को टेस्ट बेड के तौर पर मॉडिफाई किया जाएगा और इस सबमरीन के ऊपर देश में डेवलप की जाने वाली सारी टेक्नोलॉजी टेस्ट की जाएगी, चाहे वो लिथियम आयन बैटरीज हो, इम्प्रूव्ड सोनार्स हो, नए प्रपल्शन सिस्टम हो और सबसे इम्पोर्टेंट DRDO का एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम हो। वैसे इस समय प्रोजेक्ट 75I को लेकर ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर भयंकर हाय तौबा मची हुई है और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो फ्रांस का प्रोजेक्ट 75I से अलग हो जाना है। इस समय प्रोजेक्ट 75I को लेकर अलग अलग तरीके की कमेंट की जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इंडियन नेवी का MMRCA-2 है और कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रोग्राम अब पूरी तरीके से डेड हो चुका है। देखिए, इस प्रोग्राम के बारे में और आने वाले प्रोजेक्ट 76 के बारे में बात करने से पहले समझ लेते हैं कि फ्रांस ने अपने आप को इस प्रोजेक्ट से अलग क्यों किया है। प्रोजेक्ट 75I के लिए जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल रिलीज किया गया है उसमें इंडियन नेवी एक फ्यूल सेल टाइप का AIP चाहती है और अगर रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो ये AIP सी में प्रूव होना चाहिए, यानी कि इसका प्रयोग किसी टेस्ट बेड में ऑलरेडी होना चाहिए। नॉर्मली ज्यादातर एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम्स को लेकर जो भी डेटा अवेलेबल है वो एक्चुअल नहीं है और मार्केटेड डेटा एक्चुअल डेटा से काफी ज्यादा डिफरेंट होता है और इसी वजह से नेवी एक प्रैक्टिकल सिस्टम चाहती है जिसकी बेसिस पर वो इस सिस्टम को इवैल्यूएट कर सके। और अगर आप प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे तो आप कहेंगे कि ये ऑब्वियस चॉइस है, लेकिन अगर फ्रांस के पर्सपेक्टिव को समझा जाए तो उनके पास फ्यूल सेल टाइप का कोई भी AIP नहीं है। फ्रांस जिस एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम का प्रयोग करता है उसका नाम है मेस्मा और मेस्मा AIP एक क्लोज साइकिल स्टीम टरबाइन इंजन है जिसमें हाई प्रेशर एथेनॉल को ऑक्सीजन के साथ में जलाया जाता है जिससे स्टीम जनरेट होती है और उससे टरबाइन रन की जाती है। वैसे अगर मेस्मा के एडवांटेजेस की बात की जाए तो ये काफी ज्यादा हाई पावर का आउटपुट देता है, लेकिन इसके जो मेजर ड्रॉबैक हैं वो काफी ज्यादा इंटेंस हैं। सिस्टम की एफिशिएंसी बहुत कम है, साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और मूविंग पार्ट्स होने के कारण ये नॉइज भी जनरेट करता है। यही कारण था कि इनिशियली जब स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन भारत खरीद रहा था तो भारतीय नौसेना ने मेस्मा AIP को चूज नहीं किया था और इसी वजह से भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास की सबमरीन्स में एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम नहीं है। हालांकि इंडियन नेवी की तरफ से DRDO को टास्क दिया गया था कि वो एक एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम डेवलप करें और ये एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम लास्ट की 2 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स में जाने वाला था, लेकिन इस सिस्टम के डेवलपमेंट में थोड़ा ज्यादा समय लगा और इसी वजह से डिसीजन लिया गया कि लास्ट की 2 सबमरीन्स में अब इन एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम को नहीं लगाया जाएगा। ये एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम जब इन सबमरीन्स में रिफिट किया जाएगा तब ऐड किया जाएगा। इंडियन नेवी प्रोजेक्ट 75I में ये चीज नहीं करना चाहती है और इसी वजह से इंडियन नेवी एक वर्किंग एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम देख रही है। वैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम केवल फ्यूल सेल टाइप का ही क्यों देखा जा रहा है। देखिए, बेसिकली एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं: क्लोज साइकिल डीजल इंजन, क्लोज साइकिल स्टीम टरबाइन, स्टर्लिंग साइकिल इंजन और फ्यूल सेल इंजन। पहले 3 टाइप्स में मूविंग पार्ट्स होते हैं और इसी वजह से ये सबमरीन की स्टेल्थ को काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी की तरफ से फ्यूल सेल टाइप के एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम अक्वायर करने की कोशिश की जा रही है। इस समय पूरे विश्व में 8 ऐसे देश हैं जिनके खुद के एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम हैं। स्वीडन, जापान और चाइना के पास में स्टर्लिंग एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम है। स्पेन, इंडिया और रशिया के पास में फ्यूल सेल टाइप के एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम है। वहीं फ्रांस को लेकर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं और फ्रांस का एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम मेस्मा एक क्लोज साइकिल स्टीम टरबाइन इंजन है। वहीं पर अगर साउथ कोरियन डिजाइन की बात की जाए तो वो बेसिकली जर्मन डिजाइन का इम्प्रूव्ड वेरिएंट है और इस हिसाब से जर्मनी, स्पेन, साउथ कोरिया और रशिया ही भारत के P75I प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इंडिजिनस कंटेंट को लेकर जर्मनी और रशिया ऑलरेडी इस कंपटीशन से बाहर जा चुके हैं और उस हिसाब से स्पेन और साउथ कोरिया केवल 2 ही कॉम्पिटिटर्स बचते हैं। और अगर स्पेनिश एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम की बात की जाए तो उसके साथ में भी पास में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रही है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए
तो टेक्नोलॉजिकली वो सबसे ज़्यादा साउंड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है और इसी वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि इवेंचुअली ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। देखिए, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है और वर्ल्ड में जितने भी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम हैं उनके साथ में कुछ ना कुछ परेशानियां रही हैं और शायद इसी वजह से इंडियन नेवी चाहती है कि ऐसा एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम अक्वायर किया जाए जिसको प्रैक्टिकली किसी सबमरीन में यूज किया गया हो और उसको लेकर डेटा एनालिसिस के लिए मौजूद हो। उस हिसाब से साउथ कोरियन डिजाइन एक ऑप्शन हो सकता है। अगर DRDO के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम की बात की जाए तो ये सिस्टम ऑलरेडी बनाकर टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन इसको सबमरीन के साथ में इंटीग्रेट नहीं किया गया है और इसी वजह से इसको लेकर जो डेटा अवेलेबल है वो लैब डेटा है। प्रैक्टिकल डेटा जब इसको किसी सबमरीन के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा तभी अवेलेबल होगा और शायद यही कारण है कि इंडियन नेवी की तरफ से एडिशनल 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन DRDO के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में ऑर्डर नहीं की जा रही हैं। इंस्टेड इंडियन नेवी एक फ्रेश डिजाइन के साथ में जाना चाहती है। DRDO के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को प्रूव करने के लिए एक टेस्ट बेड की आवश्यकता है और इंडियन नेवी की एक किलो क्लास की सबमरीन को एक टेस्ट बेड के तौर पर यूज किया जाएगा। आने वाले समय में एक किलो क्लास की सबमरीन को पूरी तरीके से मॉडिफाई किया जाएगा और इस मॉडिफाइड किलो क्लास की सबमरीन के ऊपर DRDO के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा। इस इंटीग्रेशन के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम फैब्रिकेशन में जा चुका है। इस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को 2 स्टेजेस में डेवलप किया जाएगा। पहली स्टेज के दौरान एक वर्किंग प्रोटोटाइप बनाया जाएगा जिसको अम्बेलिकल सपोर्ट के साथ में टेस्ट किया जाएगा। ये प्रोटोटाइप आने वाले 8 महीने के अंदर डिलीवर कर दिया जाएगा, जहां से इसकी टेस्टिंग शुरू की जाएगी और एक बार इसकी टेस्टिंग के डेटा आ जाएंगे तो दूसरा प्रोटोटाइप बनाया जाएगा और ये दूसरा प्रोटोटाइप पहले तो डायनेमिक टेस्टिंग में जाएगा और उसके बाद इस किलो क्लास की सबमरीन के साथ में इंटीग्रेट होके सी ट्रायल्स के लिए भेजा जाएगा। बेसिकली इस सिस्टम को टेस्ट करके, इंटीग्रेट करके और प्रूव करने में लगभग 3 साल का समय लगेगा और प्रैक्टिकली वहां से मस्काओ डॉक के पास में ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो अपनी खुद की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बना सकें। ये जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनकर निकल कर आएंगी इसको प्रोजेक्ट 76 कहा जाएगा, जिनका यूज करते हुए टाइप 209 और किलो क्लास की सबमरीन्स को रिप्लेस किया जाएगा। वहीं पर ये जो प्रोजेक्ट 75I है उसको लेकर चीजें आने वाले समय में मूव करेंगी, क्योंकि इवेंचुअली भारत चाहता है कि भारत में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के पास में सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी आए और ये सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी मोस्टली बाहर से ही आएगी। वैसे अगर अभी की इंडियन नेवी की फ्लीट के ऊपर नजर डाली जाए तो नेवी के पास में 12 पुरानी सबमरीन्स और 6 नई सबमरीन्स हैं, जिसमें से 8 किलो क्लास की सबमरीन्स हैं, 4 टाइप 209 और 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स हैं। वैसे इंडियन नेवी के 30 ईयर सबमरीन मॉडर्नाइजेशन प्लान की बात की जाए तो प्लान के हिसाब से साल 2030 तक इंडियन नेवी के पास में 24 यूनिट कन्वेंशनली पावर्ड इंडिजिनस सबमरीन्स होनी चाहिए और अगर प्रोजेक्ट 75I साल 2030 से पहले 6 सबमरीन इंडियन नेवी को डिलीवर कर सकता है तो इंडियन नेवी अपने गोल तक पहुंच जाएगी और आने वाले समय में ये 12 पुरानी सबमरीन प्रोजेक्ट 76 के तहत रिप्लेस की जा सकेंगी। वैसे किलो क्लास की सबमरीन को यूज करके टेस्ट बेड बनाने वाला आइडिया इंडियन नेवी के लिए आने वाले समय में सबसे यूजफुल आइडिया साबित हो सकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।